बनी थी सुर्खियां, जरूरत है उनको टटोलने की। जिनमें छिपे थे कई राज, जरूरत है उनको खोलने की। जख्मों की डोर से घटनाओं के शोर तक, किसी को अपनों की तलाश, अब होगा राज का पर्दाफाश। क्योंकि हम लेंगे खबरों की खबर। यूपी के हाथरस में सत्संग के दौरान मौत का ऐसा तांडव हुआ जिसमें 121 लोगों की जान चली गई। और जिस साकार हरि नाम के बाबा का सत्संग था उसमें 80,000 की अनुमति के बावजूद 2.5 लाख से ज्यादा लोग मौजूद थे। बागगंज में बाबा के आश्रम के बाहर हैंडपंप लगे हुए हैं। बाबा के सेवादारों की तरफ से दावा किया जाता था कि बाबा का नाम लेकर पानी पीने से हर बीमारी दूर हो जाती है। बाबा के पाखंड की एक पोल को, लेकिन घटना पर संवेदना जताना तो दूर, घटना के बाद से बाबा फरार है। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा उर्फ साकार हरि। मैम कितनी कैजुअलिटी आई हुई है और क्या अभी तक की प्राप्त सूचना के अनुसार 116 की मृत्यु कंफर्म है। 18 लोग घायल हैं। विभिन्न जनपदों में मुख्यालय जो हमारा अलीगढ़ है वहाँ पे इन लोगों के लिए उच्चतर इलाज के लिए हमने प्रेषित कर दिया है। कार्रवाई क्या हुई अभी तक? अभी ये प्रारंभिक जांच चल रही है। एफआईआर भी तो हुई है मैम। उसके लिए भी यहाँ पे प्रारंभिक जांच की जो रिपोर्ट आ जाएगी उसके अनुसार संबंधित अधिकारी के खिलाफ मैम कार्रवाई की जाएगी। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आने के पश्चात ही नियमानुसार अगर जानकारी तो मैम होगी, अनुमति तो है। अब ये प्रारंभिक जांच ही बताएगा कि पूर्वानुमति उन्होंने लिया है एसडीएम से भी और पुलिस से भी वहाँ पे। क्या सीएम का इनपुट मिला आपको? हाँ जी, सीएम का इनपुट मिला आने का? किस बिंदु पे? कल सुबह यहाँ आने का है कुछ? अभी तक मैं तो आप ही के सामने हूँ, मेरा व्हाट्सएप भी नहीं खोला। मैम आज ये हादसा हुआ, कितने लोग इसमें अभी डेड बॉडी मिली हैं और कितने लोग इंजर्ड हैं अभी तक? जी, जो यहाँ से मैं सिकंदरा राव सीएचसी से आपको बता रही हूँ, करीब 50-60 लोगों का कंफर्म्ड डेथ स्टेटस बताया जा रहा है और 15 लोग उपचाराधीन हैं। एटा में 27 लोगों की मृत बॉडीज़ पहुँची हैं और 3 लोग उपचाराधीन हैं। जितने भी उपचाराधीन यहाँ पे के 15 और वहाँ के 3 सभी ठीक हालत में हैं और जिनको रेफ़र करने की स्थिति में थे उनको रेफ़र कर दिया गया। बाकी यहाँ पर जो महिलाएं हैं, 3-4 महिलाएं बची हैं, वो ठीक हालत में, हमने उनसे बात की है, वो ठीक हैं और उनको उनके परिवार से मिलाया जा रहा है। परिवार को हमने कांटेक्ट कर लिया है, जो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम स्थापित हुआ है उसके थ्रू इनको कांटेक्ट कर लिया गया है। और जो हमारी प्राथमिकता यही है कि जो उपचाराधीन हैं उनको बचाया जा सके, तो उनको बेस्ट ऑफ उपचार जो भी है वो दिया गया यहाँ पर और आगे जिनको रेफ़र किया गया उनको भी बेहतर जगह भेजा गया। करीब 1.5 से 2 लाख की संख्या बताई जा रही है। पुलिस प्रबंध था वहाँ पर पूरा और एसडीएम की परमिशन थी और ये मैं कहूँगी एक दर्दनाक हादसा था जिसका हम सभी को बड़ा शोक है और दुखद घटना थी जिसके लिए हम कारण निकल के आया? जी, जो मैंने यहाँ की महिलाओं से एक अनौपचारिक रूप से बात की है, उनका ये कहना है कि भोले बाबा के उनके संत हैं वो और उनके चरण छूने के लिए महिलाएं आगे बढ़ीं और वहाँ पे शायद कुछ पानी था सड़क पर, कुछ महिलाएं उसी पानी में गिर गईं कि वो और उनके ऊपर और लोग आकर गिरे। ये भगदड़ का सीन वहाँ पे क्रिएट हुआ जो इस हादसा में तब्दील हुआ। पर ये पुनः कहना चाहूँगी कि ये पूरी चीज़ जांच का विषय है। कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ वाटर कैनन की गाड़ी थी, उससे बौछार की जा रही थी, इसलिए भगदड़ की स्थिति बनी। जी, ऐसे मेरे को सुनने में नहीं आया। क्या मैम कोई कार्यवाही आगे के लिए कुछ प्रोसेस? जी बिल्कुल, जो भी पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई निर्धारित है इस ऐसे हादसे में वो सभी की जा रही हैं और की जाएंगी। ठीक, थैंक यू। देखिए, घटना अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। अपराह्न में 3-3:30 बजे के अंदर ये पूरा घटनाक्रम घटित होता हुआ बताया जाता है। जनपद हाथरस के सिकंदरा राव के अंदर ये पूरा हादसा घटित हुआ है। वहाँ पर स्थानीय आयोजकों ने एक भोले बाबा का कोई आयोजन स्थानीय गांवों में उनके द्वारा सत्संग के आयोजन के माध्यम से किए जाते रहे हैं और स्थानीय भक्तगण उस कार्यक्रम में भाग लेते हैं
उस समय जब मंचीय कार्यक्रम संपन्न हो चुका होता है तो बताते हैं कि जब सत्संग के प्रवचनकर्ता वहां से मंच से उतर रहे थे तो उनकी तरफ अचानक भक्तों की भीड़ उन्हें छूने के लिए उधर जा रही थी और सेवादारों के द्वारा रोकने पर यह हादसा वहां पर घटित हुआ। इस पूरे मामले की जांच के लिए हम लोगों ने एडिशनल डीजी आगरा की अध्यक्षता में मंडलायुक्त अलीगढ़ को शामिल करते हुए एक टीम बना करके उन्हें अविलंब रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा है। घटना को देखते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी वहीं पर कैंप कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के 3 मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, श्री संदीप सिंह जी, श्री असीम अरुण जी, ये तीनों लोग वहां पर घटनास्थल पर ही कैंप करके घायलों को उपचार आदि की व्यवस्था में लगे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी और आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी इस घटना पर अपना गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और भारत सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की और गंभीर रूप से घायल परिवारों की नागरिकों के लिए भी 50-50 हजार रुपए की सहायता की घोषणा की है। राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा। यह हादसा है या साजिश, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे। इस प्रकार की घटना पर पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने की बजाय राजनीति करना यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी। जो लोग इस पे कुछ राजनीतिक दल इस पे राजनीति भी कर रहे हैं, इसको गलत बता रहे हैं, आपको लगता है कि इस तरीके की घटना जब होती है तो राजनीति करने की बजाय सरकार देखिए ये समय पीड़ितों के घावों पर मलहम लगाने का है, पीड़ितों के प्रति संवेदना का है। सरकार इस मामले में पहले से संवेदनशील है और सरकार इस मामले की तह में जाकर के साजिशकर्ताओं को भी और इस घटना के जिम्मेदार जो हैं उनको भी उचित सजा देगी। आदरणीय सभापति जी, इस समय चर्चा के बीच अभी मुझे एक दुखद खबर भी दी गई है। यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार संपर्क में है। मैं इस सदन के माध्यम से सभी को यह भरोसा देता हूं कि पीड़ितों की हर तरह से मदद की जाएगी। आदरणीय सभापति जी, आज एक